हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ताम्र, कॉपर। ठीक है, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 1085 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लोह का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1535 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ठीक है। फिर हम लोग इनके पर्याय की बात करेंगे। तो पर्याय में इसे शुल्भ कहा जाता है, सूर्यलोह, उदुम्बर और रवि पर्याय के नाम से जाना जाता है। भेद, नेपाली ताम्र, ठीक है, बेस्ट होता है। मलेच्छ ताम्र जो होता है वो बैड होता है, मतलब निकृष्ट माना गया। ठीक है, ग्रह लक्षण की बात करेंगे तो अधिक मुलायम, जो अधिक मुलायम हो, रक्तवर्ण का हो, भारी हो, तेज आघात सहने वाली, मतलब इस पर अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब चोट वगैरह करते हो या किसी हथौड़े वगैरह से मारते हो तो ज़्यादा जो इम्पैक्टफुल मतलब इम्पैक्ट को सह ले वो अच्छी मानी गई है। तेज आघात सहने वाली, मृदु होनी चाहिए और स्निग्ध भी होनी चाहिए, मतलब चिकनी भी होनी चाहिए। ग्रह में श्वेत वर्ण की, कृष्ण वर्ण की हो या अरुण वर्ण की हो। अत्यंत बमन कारक और भंगुर, मतलब जिसके जिसके सेप इसके अगर भस्म का सेवन करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो सकती हैं। दोष, मूर्छा, विधा, स्वेद, क्लेद, वमन, अरुचि, संताप। ठीक है, शोधन, ताम्रपत्र लेंगे, नींबू सुरस प्लस सेंधव लवण, लेप कर, इनका लेप करेंगे, रक्त तप्त कर निर्गुंडी सुरस में 8 बार अगर आप बुझाएंगे तो आपकी इसका शोधन हो जाएगा। मारण के लिए पारत प्लस गंधक की कंजली बनाएंगे, नींबू सुरस से लेप बनाकर गजपुट में 3 बार अगर आप इसे देंगे तो ये शुद्ध मतलब मारण हो जाएगा। मात्रा 1/8 से 1/2 रखती है। अनुपान के रूप में आप पिपली, चूर्ण और मधु ले सकते हैं। ठीक है, तापमान का महत्व, अगर आपको ऑक्सीडेशन इसका मतलब नॉर्मली अगर आपको इसका शोधन करना है तो 980 डिग्री सेल्सियस काफ़ी है। और 980 डिग्री सेल्सियस से अगर आप प्लस जाते हैं तो CO डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे किसकी, लोह की। तो लोह का बारे में 1535 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। नॉर्मली ये नहीं पूछता है, हो सकता है अगर अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी पूछ सकता है। पर्याय की बात करें तो कृषि लोह, कृष्ण अयस, लोह, लोहक और शस्त्र लोह। ठीक है, भेद है मुंड लोह, मृदु मृदु कुंड और कठोर होता है। ठीक है, तीक्ष्ण लोह के 6, तीक्ष्ण लोह में खास चीज़ क्या होती है, पोगर युक्त होता है। ठीक है, चीज़ होती है पोगर युक्त, ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, आघात से जल्दी टूटे, कठिनता से टूटे, फट जाए। ठीक है, आघात जो ये मुंड लोह होता है वो आघात से जल्दी टूटे, कठिनता से टूटे पर फट जाए। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अग्रह लक्षण। तो इसके खास कुछ बताए नहीं हैं ग्रह के बारे में, अग्रह एग्जैक्टली नहीं बताए हैं। दोष की बात करें तो इसमें 7 दोष होते हैं, गूढ़ता, जकड़ाहट, उत्क्लेश, गलानी, दाह, अश्मरी, शरीर में दुर्गंधता। तो इस कभी इसके दोष का नंबर पूछ लेता है। ठीक है, शोधन के लिए आप 16 पल त्रिफला लेंगे, 8 गुना जल लेंगे। ठीक है, तो क्वाथ का निर्माण करेंगे, फिर लोह को रक्त तप्त करके उस क्वाथ में बुझाएंगे 7 बार, तो उससे उसका शोधन हो जाएगा। शुद्ध लोह चूर्ण लेंगे 1 भाग, अम्ल की सोरस लेंगे जितनी मात्रा चाहिए आपको, फिर इसका भावना देंगे। भावना देने के बाद रक्त, ठीक है, 5 बार आप इस रक्त, देखो इसमें मर्दन करेंगे। ठीक है, आंवला की सोरस में मर्दन करेंगे जब तक सोरस सूख ना जाए। ठीक है, फिर गजपूट देंगे 30 टाइम्स। ठीक है, इसका पूरी तरीके से हो जाएगा। फिर बात करेंगे अनुपान की। तो अनुपान में देखते हैं तो 1/4 से 1 अनुपान नहीं सॉरी मात्रा 1/4 से 1 रखती है। ठीक, अनुपान ऐसे बताया नहीं गया तो आप उष्ण जल इस्तेमाल कर सकते हैं। तापमान का महत्व, शोधन के लिए 750 डिग्री सेल्सियस नहीं है, गजपुट के लिए 800 डिग्री सेल्सियस थे, 1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते हैं ना, मस्त।